एक छोटे से गांव में एक पुराना खंडहर जैसा घर था जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। ये हवेली कई सालों से खाली पड़ी थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि वहां एक बार एक निर्दोष लड़की की निर्मम हत्या हुई थी। वह लड़की, जिसका नाम नंदिनी था, बहुत दयालु और सुंदर थी, लेकिन उसकी संपत्ति पर कब्जा करने के लिए उसके सौतेले भाई विक्रम ने उसे मार डाला। नंदिनी की आत्मा ने तभी प्रतिज्ञा की थी कि वह विक्रम और उसके जैसे दुष्ट लोगों को उनके कर्मों का दंड देगी। हत्या के बाद हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं। जो भी हवेली में रहने की कोशिश करता, उसे भयानक सपने आते और वह वहां से भाग जाता। कई साल बाद विक्रम ने हवेली पर कब्जा कर लिया और उसे बेचने का फैसला किया। उसने एक बिल्डर से संपर्क किया जो उस जगह को तोड़कर एक होटल बनाना चाहता था। लेकिन जैसे ही तोड़फोड़ शुरू हुई, अजीब घटनाएं होने लगीं। मजदूरों को हवेली के अंदर किसी के रोने और चीखने की आवाज़ें सुनाई देती। कभी कभी नंदिनी का धुंधला चेहरा खिड़कियों पर दिखाई देता। एक रात विक्रम ने खुद हवेली में रुकने का फैसला किया। उसे लगा कि यह सब सिर्फ अफवाहें हैं, लेकिन आधी रात को उसने नंदिनी की आत्मा को देखा। वह सफ़ेद साड़ी में खड़ी थी, उसकी आंखों में आग थी। विक्रम डर के मारे कांपने लगा। नंदिनी की आत्मा ने विक्रम से कहा, तुमने मेरी जान ली और मेरी जमीन हथियाई, लेकिन तुम्हारा पाप अब माफ़ नहीं होगा। विक्रम ने माफ़ी मांगी, लेकिन नंदिनी की आत्मा ने उसे चेतावनी दी कि अब उसका अंत निश्चित है। अगली सुबह विक्रम का शरीर हवेली के आंगन में पड़ा मिला। डॉक्टरों ने इसे दिल का दौरा बताया, लेकिन गांव वालों को पता था कि यह नंदिनी की आत्मा का बदला था। इसके बाद हवेली को फिर से कोई नहीं छूटा। वह खंडहर बनती रही और लोग उसे दूर से ही देखकर डरते थे। नंदिनी की आत्मा ने अपने साथ हुए अन्याय का बदला लिया और यह साबित कर दिया कि कर्मों का फल हर किसी को मिलता है।